ये सन 2025 के 3 माह निकल चुके हैं। अप्रैल सन 2025 में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। धनु राशि वाले अब कैसे इस 50 दोष, काल सर्प दोष और ग्रहण दोष से कैसे धनु राशि वाले मुक्त होंगे। जो मार्च का समय गया है वो बड़ा उथल पुथल होते गया है। कुछ राजयोग बने मगर टूट गए, कुछ राजयोग बने उनका असर आया मगर बहुत ज्यादा उनका प्रभाव धनु राशि वालों को नहीं मिला। ग्रहों की औरा चाट ही ऐसी है मित्रों। ग्रह जब आते हैं तो देने पे आते हैं तो व्यक्ति को लाखों करोड़ों की दौलत दे देते हैं। उसका काम कारोबार अच्छी तरीके से चलने लगता है, व्यापार नौकरी अच्छी चलती रहे, जीवन जो है सही व्यतीत होता रहे, व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान समय समय पर मिलता रहे, और क्या चाहिए। मगर इसको जुटाने के लिए भी कभी कभी बड़ी कठिनाइयां, संघर्ष का सामना करना पड़ता है जब ये चीजें मनुष्य जीवन को मिलती हैं। ग्रहों के आगे कुछ नहीं है। ग्रह चाहे तो हवा चला दे, आंधी तूफान चला दे, और ग्रह चाहे तो बिल्कुल पत्ता भी पेड़ का नहीं हिलने दे। धनु राशि वालों का जीवन अब 15 अप्रैल सन 2025 से कैसे बदलेगा। देखिए, इस समय जो है कई राजयोग भी चल रहे हैं, कुछ ग्रहण दोष भी चल रहे हैं। उन ग्रहण दोषों के कारण कहीं ना कहीं अवचेतन, अवरोध, जीवन में कष्ट, परेशानियां, लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। उसका रीजन ये है कि राहु और सूर्य जब जब मिलते हैं तो ग्रहण का जो है एक योग बनाते हैं। ग्रहण का योग व्यक्ति के जीवन में कठिनाई, संघर्ष, परेशानियों के दौर को लेके आता है। पूरा मार्च, 15 मार्च से लेके और 15 अप्रैल तक ये ग्रहण दोष चला। अब 15 अप्रैल सन 2025 से सूर्य राहु की युति टूटेगी। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य ग्रहों का राजा है, पिता का कारक है, आग का गोला है। ये जब जब राहु केतु के ट्रांजेक्ट में आता है तब तब ग्रहण दोष की उत्पत्ति होती है। ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपके जीवन में नौकरी, व्यापार, कोई सरकारी संस्था में है, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं धनु राशि वाले, चाहे वह लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, या किसी भी रूप में आप टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी लेते हैं, सरकार से परमिशन लेना चाहते हैं, या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है। अगर जहां जहां सरकार से संबंधित कोई काम आता है, जहां जहां सरकार के आदेश, परमिशन की बात आती है, वहां ये सूर्य राहु की युति कठिनाई देती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। फिर आपका आता है इज्जत मान प्रतिष्ठा। ये भी सूर्य का जो है सबसे बड़ा कारक होती है। इज्जत मान प्रतिष्ठा बनी रहे तो व्यक्ति की साख के ऊपर उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ जब जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष आया तो धनु राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं इज्जत मान प्रतिष्ठा पे भी जो है कहीं ना कहीं उंगली उठी। जो आलोचक थे वो भी बढ़े। कहीं ना कहीं बुराई करने वाले, बेफजूली में बुराई करना भी कहीं ना कहीं जो आपका स्टेटस है, ग्राफ है, उसको ऊंचा करने की बजाय डाउन करता है। दूसरी बात, चौथे घर में सूर्य राहु की युति बनना, जो कि 15 मार्च सन 2025 से लेके 15 अप्रैल सन 2025 तक ये बनी रहेगी। फिर 15 अप्रैल सन 2025 से ये टूट जाएगी। तो धनु राशि वालों के जो चौथा घर है वो मन का है, धन का है, आपके घर परिवार का है, आपके घर परिवार का जो माहौल है उसका है। अब इससे रिलेटेड आपको परेशानियां हुई हैं क्योंकि सूर्य राहु की युति ने क्या किया, आपके मन को बेचैन किया, रात की नींद हराम करी। कहीं ना कहीं आपके घर में लड़ाई झगड़ा, रट्टे, फजियत और फसाद। किसके पीछे? वसीयत के पीछे। किसके पीछे? घर के पीछे। किसके पीछे? घर के लोगों से विवाद होने के पीछे। चाहे आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, चाचा ताऊ हो सकते हैं, घर में कोई भी हो, या आप पति पत्नी है, या आप माता पिता खुद लड़ रहे हैं, या आप माता पिता से लड़ रहे हैं, कोई भी रिश्ते हैं, सूर्य राहु की युति में जब जब सूर्य की डिग्रियां ज्यादा अंश बली होती हैं तो ये क्या करती हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाती हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट केस, फसाद, मुकदमेबाजी इसको जन्म देती है, प्रॉपर्टी विवाद को जन्म देती है। तो ये 15 अप्रैल सन 2025 से टूट जाएगी और ये सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। देखो, ग्रहों का प्रभाव एक सा नहीं रहता। जैसे सर्दी थी तो सर्दी हटी तो गर्मी आई, गर्मी जाएगी तो बारिश आएगी, बारिश जाएगी तो फिर दोबारा से सर्दी आएगी। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव जब जब बदलता है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख को भी खत्म करता है। एक तराजू के दो पल्ले होते हैं, एक में सुख और एक में दुख। कहीं ना कहीं मगर जन्म कुंडली का प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में आपका जीवन ऋण से मुक्त है तो सुख लंबे समय तक होता है, और जन्म कुंडली में आपका पाप का भार ज्यादा है पिछले जन्म का, तो वो इस जन्म में सुख लेने नहीं देता। जब तक उस पाप को
पुण्य के माध्यम से खत्म नहीं करोगे, जब तक ग्रहों का भोग नहीं लगाओगे, जब तक उन्हें खुश नहीं करोगे तो आपके जीवन में सुख आएगा ही नहीं। अरे भाई 100% नहीं तो 50% तो आए, 60% तो आए, 100% की बात कौन करता है। मिलना होगा 100% तो मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं आपका 60-70% तो सुख आए तो उससे आपका जीवन चलता चला जाए। अब आपके जीवन में 5% का सुख है, 10% का सुख है, तो वो सुख नहीं कहा जा सकता, वो कष्ट में जी रहे हैं आप, क्योंकि वो ग्रह आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब सूर्य राहु की युति जिसकी जन्म कुंडली में होगी, मैं धनु राशि वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो धनु राशि के हैं मगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हैं और अगर चौथे घर में बैठे तो उनके लिए तो बहुत स्थिति खराब होगी। उनके लिए स्थिति इतनी खराब नहीं होगी जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे है ही नहीं, ज़्यादा जो है ग्रहण की कुंडली है ही नहीं, तो उनके लिए दिक्कत परेशानी 15 अप्रैल सन 2025 से खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, जड़ में घुन नहीं लगना चाहिए, जड़ में घुन लगेगा तो वो दिक्कत परेशानियों का सामना फिर आपको करना पड़ता है। अब ये सूर्य राहु की ग्रहण दोष युति 15 अप्रैल सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में जैसे ही खत्म होगी, जैसे ही सूर्य आपके 5वें घर में चले जाएंगे तो राहु के ऋण से और राहु के प्रकोप से और राहु के ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये कथा लगभग सबको ही पता है कि जब सतयुग में अमृत पान हुआ, अमृत कलश निकला समुद्र मंथन में, तब राहु और केतु ने छल से अमृत पी लिया और सूर्य ने और चंद्र ने देख लिया। तो सूर्य चंद्र जैसे ही देख रहे थे और उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से शिकायत करी तो ये चिढ़ गए और चिढ़ने पर इन्होंने क्या किया कि सूर्य राहु को श्राप दे दिया, सूर्य राहु के शत्रु बन गए। तो इसलिए वो शत्रुता अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो वह क्या होता है कि जब पाक की पूर्णिमा आती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है और पाक का सूरज आता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो ये साल में एक बार दोनों पे राहु और केतु सूर्य और चंद्र ग्रहण लगाते हैं, तो दुश्मनी इनकी खत्म नहीं हुई है। तो क्या है, सोने में काई लगाना। तो इसलिए ये सूर्य ग्रहण से जब मुक्त हो जाएंगे धनु राशि वाले 15 अप्रैल सन 2025 से, तो आपके कामकाज में तरक्की होगी। जो जॉबलेस है उनकी जॉबलेस लग जाएगी, जो जॉबलेस हैं धनु राशि वाले उनकी जॉब लग जाएगी। जो लंबे समय से काम धंधे में मद्दी का दौर चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई लाइसेंस लेना है, कोई परमिशन लेनी है, वो आपको मिल नहीं पा रही, तो 15 अप्रैल सन 2025 से आप ट्राई करिएगा, आपको मिल जाएगी। तीसरी बात निकलती है भूमि, भवन और वाहन के सुख। कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई भवन लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, इनमें भी बढ़ोतरी होगी, आपका ग्राफ ऊंचा होगा। स्टेटस, धनु राशि वालों का स्टेटस भी बढ़ेगा। आलोचक और आपके शत्रु वो भी खत्म होंगे। बेफजूली के जलने कटने वाले लोग भी वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ऊंचाइयों को रोकते हैं। अब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बेफजूली में आपका इंक्रीमेंट होना है अप्रेजल में, कहीं ना कहीं बॉस से शिकायत कर दी तो आपका इंक्रीमेंट रुक गया, कहीं ना कहीं आपकी पीछे से आलोचना कर दी तो आपकी जॉब चली गई। इस समय में 15 मार्च सन 2025 से लेके और 15 अप्रैल सन 2025 से पहले कई धनु राशि वालों की ही क्या और भी राशि वालों की जॉब गई है, क्योंकि सूर्य राहु की युति कहीं कहीं उनकी गोचर में आई है। जो लोग धनु राशि वाले वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, चाहे वह पुरुष है चाहे महिला है, वो बीमार ग्रस्त थे, तो 15 अप्रैल से ये बीमारी का खात्मा हो जाएगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आप बीपी डायबिटीज के पेशेंट तो आपकी बीमारियां कम होंगी, या तो अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, या अच्छा आपका इलाज अब लगने लगेगा, या आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा है वो आपकी अब ताकत वाली हो जाएगी, और आपकी ह्यूमैनिटी और आपका जो कहते हैं ना शक्ति वो अब बढ़ेगी। क्योंकि सूर्य राहु जब जब हटते हैं तो क्या करते हैं, बूस्ट लेके आते हैं, तो शरीर में ताकत आएगी, हो जाएगा, तेज आएगा, आपके जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट एमएनसी में काम करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बूस्ट का समय होगा। आपके जीवन में विवाद की स्थिति खत्म होगी, शत्रु पक्ष भी आपके सामने अब टिक नहीं पाएगा। जो लोगों के रट्टे फसाद, फजीयत, पुरानी वसीयत और कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस, मुकदमेबाजी चल रही है, सिविल के कोर्ट चल रहे हैं या सिविल की मुकदमेबाजी चल रही है, उनसे भी आपको पीछा छूटेगा, शत्रु खुद ही परास्त होकर पीछे भग जाएंगे। तो ये चीजें रहेंगी आपके जीवन में। अब उगता हुआ सूरज आपको सलाम करेगा, जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी जो है डिजायर्स के लिए आप तैयार हो जाइए, टारगेट्स बना के काम करिए, टारगेट फोकस बना के अपना वर्क करिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखिएगा। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ बना रहे।